नमस्कार, दोपहर के 12 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि सामूहिक प्रयास से कोरोना के खिलाफ जंग में असर दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा है और हमें उसका लाभ भी मिला है और इसी के नतीजा ये रहा कि केसेस बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, कंट्रोल में है। विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बातचीत हुई, जो मुद्दे उठे, वो कौन कौन से मुद्दे उठे? देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है, पहले तो अपने दर्शकों को ये बताएं कि जो अमित शाह गृह मंत्री ने अपना ओपनिंग रिमार्क दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री बोले और गृह मंत्री ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये सब कहा कि जहां जहां लॉकडाउन की भंग होने की कुछ घटनाएं हुई हैं, उन्हें तुरंत राज्य सरकारें रोकने का प्रयास करें। दुनिया भर में 2 लाख से ज़्यादा लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। उसकी अपेक्षा भारत की स्थिति काफ़ी ठीक है। वहाँ पर भारत ने इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। इसके अलावा गृह मंत्री ने यह भी कहा कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाए और गृह मंत्रालय ने सावधानी पूर्वक पूरी तरीके से एनालिसिस करके कुछ इंडस्ट्रीज और ट्रेड को, दुकानों को कुछ छूट दी है, सिर्फ उन्हीं को छूट देने जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री ने एक जो नारा दिया था, जान भी जहान भी, तो उसको लेकर के अब आगे धीरे धीरे बढ़ने का समय आ गया है। और प्रधानमंत्री ने अपने ओपनिंग शुरुआती रिमार्क्स में कहा कि ये एक बड़ी लड़ाई है, सभी को धैर्यपूर्वक लड़ना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री ने कहा कि जो सामूहिक प्रयास किए गए हैं राज्य और केंद्र सरकारों के, उसका काफी हद तक असर दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन का एक सकारात्मक असर दिख रहा है और उसका लाभ भी मिला है। अब राज्यों की बात है, राज्य अपने अपने कंसर्न अब एक एक करके बता रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री अब आगे फैसला लेंगे। लेकिन विक्रांत, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कंसर्न यहाँ पर बताते हुए जो राज्य हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि सख्ती से पालन जो है राज्य नहीं कर पा रहे हैं। कई जगहों पर हमने मजदूरों को भी देखा। अभी हाल फिलहाल की आप घटना देख लीजिए, जब वो बॉर्डर क्रॉस करके झांसी बॉर्डर पर पहुंच गए, झांसी के पास पहुंच गए, महाराष्ट्र सरकार या और मध्य प्रदेश सरकार ये कुछ कर नहीं पाए उनके लिए। यानी जो सख्ती की बात की जा रही है वो सख्ती नहीं दिख रही। इसके लिए क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लॉकडाउन इतने बड़ा देश है और उसमें कुछ घटनाएं जरूर सामने आई हैं, लेकिन मोटा मोटा जो माना जा रहा है गृह मंत्रालय के जरिए भी कि लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। लेकिन जो छुटपुट घटनाएं हुई हैं, जैसा आपने झांसी का जिक्र किया, उन सभी घटनाओं के बारे में राज्य सरकारों से लगातार संपर्क किया गया और लगातार ये कहा गया कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। और इससे अगर कहीं पर भी लॉकडाउन टूटता है तो फिर पूरे लॉकडाउन का जो अहमियत है वो खत्म हो जाती है। तो राज्य सरकारों को भी कहा गया है कि इस तरीके के मामलों में कड़ाई से आप कार्रवाई कीजिए और किसी भी तरह का लॉकडाउन टूट ना पाए, लोग बाहर ना निकल पाए, इस बात को कड़ाई से पालन भी करवाइए। हालांकि राज्यों का ये कहना है कि जिस तरीके से अब गृह मंत्रालय के आदेश के बाद कुछ दुकानों को और कुछ इंडस्ट्रीज को खोलने की अनुमति मिली है, तो उसको देख करके भी लोग बाहर आ रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ यही कहा है कि जिनको छूट मिली है उन्हीं चीजों को खुले रखने की अनुमति दी जाए। इस वक्त एक सवाल जो सारे जो देश के वासी हैं उनके मन में कौन रहा है, वो ये कि 3 मई के बाद स्थिति क्या हो सकती है देश की। अभी तक कुछ वो तस्वीर साफ हो पाई है या फिर किसी प्रकार की छूट जो वो उम्मीद करें कि भविष्य में उनको मिल सकती है? देखिए, समय समय पर गृह मंत्रालय पूरा विश्लेषण करता है और उसके आधार पर अपना फैसला भी लेता है। तो छूट निश्चित तौर पर कुछ और बढ़ सकती है, वो समय के अनुसार बढ़ेगी। लेकिन लॉकडाउन पर क्या फैसला होगा ये प्रधानमंत्री को ही फैसला लेना है। और चूंकि राज्य एक बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा इसी संदर्भ में की जा रही है कि आज की बैठक के बाद जब प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के साथियों के साथ या फिर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है, उन सबसे जब बैठ करके विचार विमर्श करेंगे तो उसके बाद अंतिम फैसला होगा। और लॉकडाउन 3 तारीख के बाद क्या होगा, इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही राष्ट्र को संबोधित यानी ये जो मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बैठक हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण लिहाज से है कि आगे की रणनीति अब क्या होनी है। और कुछ ही देर में तस्वीर भी साफ हो जाएगी। विक्रांत हमें अपडेट भी दे देंगे। पश्चिम बंगाल